अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना मैंने आपके साथ एक स्टूडेंट का केस डिस्कस करना है जिन्होंने 15 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई किया दिस ईयर। अ मिक्स ऑफ एमएस प्रोग्राम्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, इसमें टॉप स्कूल्स भी थे, मिड टीयर स्कूल्स भी थे, और अनफॉर्चुनेटली शी गॉट रिजेक्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर वन प्रोग्राम जहां पर उनको मास्टर्स के लिए एडमिशन मिला और वहां पे भी कोई फंडिंग की ऑप्शन उनको अवेलेबल नहीं थी। एंड दिस प्रोग्राम वाज कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि इज नॉट वन ऑफ द टॉप रैंक प्रोग्राम्स। अब जो चीज बड़ी शॉकिंग है वो ये है कि एप्लीकेंट हैड टू पब्लिकेशंस। उनमें से एक पेपर के अंदर शी वाज आल्सो द प्राइमरी ऑथर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी आल्सो हैड अ मास्टर्स डिग्री। शी हैड नॉट टेकन द जीआरई, शी डिड प्रिपेयर फॉर द जीआरई विद मी, बट शी एंडेड अप अप्लाइंग टू दीज प्रोग्राम्स विदाउट द जीआरई स्कोर। इस वीडियो के अंदर जो मेरा मेन पर्पस है ना इसको डिस्कस करने का, वो ये है कि दिस इज मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त कर रहे हैं, थिंकिंग के उनके पास पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रोफाइल है, वो चांस ले लेते हैं बगैर जीआरई के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने को। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस माइट नॉट वर्क, दिस डज वर्क फॉर सम एप्लीकेंट्स, लेकिन आप अपने चांसेस को, अपने ऑप्शंस को क्यों डिमिनिश कर रहे हैं। तीन किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं। नंबर वन, वो प्रोग्राम्स जिनको जीआरई नहीं चाहिए, वो सिरे से कहते हैं कि अगर आप जीआरई देंगे तो हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे। ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा कंपेटिटिव होते हैं। यहाँ पे बैरियर टू एप्लीकेशन बहुत लो है। कोई बंदा भी विद इन अंडरग्रेड डिग्री, विद सम रिसर्च वर्क, विद सम वर्क एक्सपीरियंस कैन वन फाइन डे डिसाइड कि वो यहाँ पे अप्लाई कर दे। और यहाँ पे ऐसा ही होता है। इन प्रोग्राम्स के अंदर मोस्टली मेच्योर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं जिनके पास ठीक ठाक किस्म की प्रोफाइल, पब्लिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, वो सब कुछ मौजूद होते हैं। द ओनली थिंग दैट दे डोंट हैव एंड द थिंग दैट दे डोंट वांट टू गेट देमसेल्व्स इनटू इज अ जीआरई एग्जाम। तो वो अप्लाई कर रहे होते हैं उन्हीं प्रोग्राम्स के ऊपर जहां पे जीआरई रिक्वायर्ड ही नहीं। तो ये कंपेटिटिव है, और डेफिनेटली जब आप इधर अप्लाई करते हैं विदाउट अ जीआरई स्कोर प्रोग्राम्स के अंदर, आपको उन लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। फिर दूसरे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स हैं। अब जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स में ये होता है कि अगर आपने जीआरई के बगैर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इन प्रोग्राम्स के अंदर विद अ जीआरई स्कोर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है विद दीज जीआरई ऑप्शनल प्रोग्राम्स के। ये मुंह से तो कहेंगे कि ये ऑप्शनल है, यानी कि आप अप्लाई कर दें, जीआरई आपका आए ना आए, वी विल स्टिल प्रोसेस योर एप्लीकेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन प्रोग्राम्स के अंदर मोस्टली जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं ना, वो जीआरई देकर अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से अब आप उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं जो कि जीआरई के साथ बैठे हैं। दोज एप्लीकेंट्स हैव वन मोर एक्स्ट्रा थिंग टू शो टू स्ट्रेंथन देयर एप्लीकेशन। तो इन प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको उन लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ता है। फिर तीसरे वो प्रोग्राम्स होते हैं जीआरई जिधर मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है। अब अगर आपने जीआरई नहीं दिया हुआ तो नेचुरली यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इनटू दीज प्रोग्राम्स। सबसे लीस्ट कंपेटिटिव प्रोग्राम्स ये वाले होते हैं, क्योंकि जीआरई जब लोगों ने देना नहीं है, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लोग वहां पर धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन जहां पे जीआरई मैंडेटरी होता है वहां पे नेचुरल सी बात है कि एप्लीकेंट ने ये देखना है यार कहाँ पे मुझे कम ख्वारी किए, कम एफर्ट डाले मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो मोस्टली ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनके टारगेट के अंदर होते ही नहीं है। तो इस वजह से ये स्कूल्स जो होते हैं ना, ये लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं। अगर आप जीआरई नहीं दे रहे तो ये प्रोग्राम्स आपके मिस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने जीआरई दिया है, यू हैव गॉटन अ कंपेटिटिव स्कोर, तो दीज आर द लीस्ट कंपेटिटिव प्रोग्राम्स जहां पे एक ऐसा बंदा जिसके पास पब्लिकेशंस हैं, पेपर्स हैं, ऊपर से उसके पास जीआरई स्कोर भी होगा, तो वो इन प्रोग्राम्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करेगा। इस एप्लीकेंट की जो ओवरऑल एप्लीकेशन है, उसका रेज्यूमे है, उसकी क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन, पर्सन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर रिकमेंडेशंस के अंदर नहीं जाना चाहता, बिकॉज वो बड़ी एक क्वालिटेटिव चीज है। हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, प्रोफाइल होता है। अब दिस एप्लीकेंट मे बी डेफिनेटली हो सकता है कि इनकी वो वाला एरिया थोड़ा सा वीक हो, इनकी एप्लीकेशन जो है वो अलाइंड ना हो विद द प्रोग्राम। इस एप्लीकेंट के साथ ये प्रॉब्लम भी हो कि इन्होंने प्रॉपरली प्रोग्राम के अंदर रिसर्च नहीं की, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को उस तरह से कस्टमाइज नहीं किया। वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो ये वाला एप्लीकेंट है जिसके पास पेपर्स पब्लिश्ड हैं, जिसके पास रिसर्च वर्क है, जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, जिसके पास प्राइमरी ऑथर का पेपर है, ऑन टॉप ऑफ दैट इस एप्लीकेंट के पास एक सिग्निफिकेंट रिसर्च एक्सपीरियंस भी है, तो एक ऐसा बंदा जो होता है ना, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जिधर जीआरई चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, वो उसके लिए नो ब्रेनर टाइप प्रोग्राम्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आप इन प्रोग्राम्स को मिस आउट कर रहे हैं। द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वन कैन मेक विद देयर एप्लीकेशन इज कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को क्यों छोड़ रहे हैं जहां पे बड़े आराम से जीआरई देकर आप लेस कंपटीशन के साथ आप अंदर घुस। दिस एप्लीकेंट अप्लाई टू 15 प्रोग्राम। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर जब रिजेक्शन हो गई तो फिर मास्टर्स में अप्लाई किया। शी मस्ट हैव स्पेंड लाइक टन्स ऑफ मनी, सो मच टाइम गॉट वेस्टेड इन हर एप्लीकेशन, और एंड रिजल्ट क्या था? कुछ भी नहीं। वो पेपर्स को कैश ही नहीं कर सकी, और वजह के एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी गलत। जैसी भी प्रोफाइल है, योर एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी शुड इंक्लूड ऑल द काइंड्स ऑफ स्कूल्स जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे जीआरई चाहिए, नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, व्हाटएवर, यू मस्ट टारगेट ऑल द प्रोग्राम्स, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो कि आपको कहाँ
कहाँ से एक्सेप्टेंस आएगी, कहाँ से नहीं आएगी। आप क्यों अपनी ऑप्शंस को पहली लिमिट कर देते हैं बाय नॉट टेकिंग द जीआरई एग्जाम एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। तो यू मस्ट स्प्लिट योर प्रोग्राम्स इनटू ऑल टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। जो इनको जीआरई चाहिए, नहीं चाहिए, ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड है, आपने उन सब में अप्लाई करना है। 80% प्रोग्राम्स आपको वो टारगेट करने चाहिए जहां पे जीआरई किसी ना किसी कैपेसिटी में देखा जाता है, क्योंकि लाइक आई सेड, जहां पे जीआरई ऑप्शनल होता है या जीआरई मैंडेटरी होता है, ये रिलेटिवली लेस कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स होते हैं बिकॉज फ्यूअर एप्लीकेंट्स आर अप्लाइंग। रिमेनिंग 20 to 30 प्रोग्राम्स जो होते हैं वहां पर आपको उनमें अप्लाई करना चाहिए जहां पे जीआरई रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि उधर आप जीआरई भेजें या ना भेजें, उन्होंने तो उसको देखना कोई नहीं है। नो जीआरई प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनमें डेफिनेटली आपने अप्लाई करना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि यू रियली हैव अ वेरी स्ट्रांग एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशंस, लेटर रिकमेंडेशन, एंड इफ पॉसिबल तो आपके पास कोई एक ऐसा रेफरी भी होना चाहिए जो कि आपके लिए पर्सनली अपने किसी कनेक्शन को यूज करके इन प्रोग्राम्स के अंदर एक वर्ड पुट इन कर दे। एक ऐसा बंदा जिसकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है, कंपेटिटिव है, वो जब जीआरई रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है वर्सेस नो जीआरई प्रोग्राम्स में अप्लाई करता है तो उसको ज्यादा रेजिस्टेंस फेस होगी, ज्यादा कंपटीशन स्टिफ होगा विद प्रोग्राम्स जहां पे जीआरई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बल्कि आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक अपने स्टूडेंट की एप्लीकेशन प्रोफाइल डिस्कस की थी हु गॉट इनटू एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर अ मास्टर्स डिग्री। अब वो प्रोग्राम जो था वो जीआरई रिक्वायर्ड करता था। दैट सेम एप्लीकेंट अप्लाइड टू लाइक 10 मोर प्लेसेस, ही गॉट एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट 7 to 8 ऑफ देम, लेकिन ही डिड नॉट गेट एनी फंडिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ दोस प्रोग्राम्स। वजह ये थी कि मोस्ट ऑफ दोस प्रोग्राम्स डिड नॉट रिक्वायर अ जीआरई। एट द एंड ऑफ द डे he got into a master's fully funded program that required the GRE. He had the good profile. On top of that, उसने उस प्रोग्राम में अप्लाई किया जहां पे नेचुरली कंपटीशन कम था, he got in. फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कार्नेगी मेलन के अंदर मेरे इस साल 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हुआ है, अगेन फुली फंडेड। कार्नेगी मेलन रिक्वायर्स अ GRE स्कोर फॉर द कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम। कंप्यूटर साइंस इज अ प्रोग्राम जहां पे मेजोरिटी जो प्रोग्राम्स है ना इस वक्त खासतौर पर टॉप स्कूल्स के अंदर, दे डू नॉट रिक्वायर अ GRE। अगर आप टॉप 15 प्रोग्राम्स 20 प्रोग्राम्स कंप्यूटर साइंस में उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से 10 तो जीआरई चाहिए ही नहीं उनको, यानी कि उसमें से कुछ हैं जो कि ऑप्शनल हैं, कुछ हैं जो कहते हैं हमें जीआरई चाहिए नहीं। सिर्फ 5-6 ऐसे प्रोग्राम्स हैं विच रिक्वायर अ जीआरई। नाउ कार्नेगी मेलन इज द नंबर 1 program in the world when it comes to computer science. These people with a 328, 330 on the GRE, with a few years of work experience, a couple of research papers, they got into Carnegie Mellon with full funding. Despite the fact that they were applying onto a top program, these people got accepted. और यही लोग जो थे ये MIT से रिजेक्ट हो गए। हालांकि MIT does not require a GRE. They got rejected by a couple of other programs as well, जहां पे उनको एडमिशन मिला था, जीरो फंडिंग मिली थी। Those programs again were less in ranking, but because they did not require the GRE, they were very competitive. और देखें, एक और मेरा जो वर्ड ऑफ एडवाइस है, you must reach out to faculty members at least 8 to 12 months in advance. यानी कि फर्ज करें कि आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो इस साल दिसंबर के अंदर है, आपको जनवरी फेब मार्च ऑफ दैट ईयर यानी कि इस साल के जैन फेब मार्च के अंदर फैकल्टी को रीच आउट करना शुरू कर देना चाहिए था। वजह ये होती है कि इस वक्त कोई भी फैकल्टी को रीच आउट नहीं कर रहा होता। फैकल्टी के पास पोजीशंस होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स। अगर उस टाइम के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये चीज अगेन मैं हर साल देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, उन्होंने अपना जीआरई पहले से दिया होता है, वो फैकल्टी को रीच आउट करते हैं इन द मंथ्स ऑफ जैन फेब मार्च अप्रैल। दे गेट वेरी ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम। 40% इवन 50% रिस्पॉन्स रेट होता है फैकल्टी का। अगर यही एप्लीकेंट अर्ली ऑन अ ईयर बैक या फ्यू मंथ्स बैक अपना फैकल्टी को अप्रोच कर लेती तो शी माइट हैव गॉटन कनेक्शंस विद द फैकल्टी मेंबर और कोलैबोरेट कर लेती। और ये चीज मैंने देखी कि बहुत दफा बहुत अच्छे एप्लीकेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो लेट हो गए होते हैं एडमिशन साइकिल के अंदर, उन्होंने डेडलाइन से पहले तो अप्लाई किया होता है, लेकिन उस टाइम तक बाकी लोग जो होते हैं वो फैकल्टी के साथ अपना सारी फंडिंग ले चुके होते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि यू आर स्ट्रांग, यू हैव पेपर्स, यू आर अ कंपिटिटिव एप्लीकेंट, यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, बट क्योंकि आप लेट हो गए दी एडमिशन साइकिल, लोगों ने पहली फैकल्टी को अप्रोच करके उनसे फंडिंग ले ली है, उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड कर लिए, कोलैबोरेट कर लिए, तो आपके लिए वो फंडिंग अवेलेबल ही नहीं होगी तो वो 2-3 पोजीशंस के लिए 100 बंदा कंपीट कर रहा होगा। और ये चीज मैंने अगेन देखी है कि मेरे कई स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन बिकॉज वो पूरा साल सोए रहेंगे और एप्लीकेशन से 1 मंथ 2 मंथ्स पहले फैकल्टी को रीच आउट किया, फैकल्टी कहेगी जी हमारे पास तो पोजीशंस ही नहीं रही, वो तो हम रन आउट हो गए पोजीशन से। बल्कि इस साल मेरा एक और स्टूडेंट था हु अप्लाइड इनटू जॉर्जिया टेक, ही गॉट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर फ्रॉम अ कपल ऑफ अदर प्लेसेस, और वो जॉर्जिया टेक के अंदर भी उसका एडमिशन हुआ। ही वांटेड टू गो टू जॉर्जिया टेक, ही रीच आउट टू देम एंड जॉर्जिया टेक ने रिप्लाई ये किया कि देखें हम आपको फंडिंग इसलिए नहीं दे सकते कि यू आर अ वीक कैंडिडेट, जस्ट दैट के हमारी जो आर शिप टी शिप की सारी पोजीशंस थी वो फिलअप हो गई, सो यू आर वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर दोस पोजीशंस बट वी डोंट हैव एनी मोर पोजीशंस लेफ्ट। अगर आप उसमें थोड़ा सा
प्रोएक्टिव हो जाए कि आप कई महीने पहले लोगों को रीच आउट करना शुरू कर दे, तो आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप कोई फंडिंग सिक्योर कर सके। और हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक प्रोग्राम का प्रोफेसर है जहाँ पे जीआरई रिक्वायर्ड है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रीच आउट टू दैट प्रोफेसर विद योर जीआरई स्कोर्स। क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि प्रोफेसर कहता है यार बंदा अच्छा है लेकिन इसने जीआरई नहीं दिया हुआ, पता नहीं कल को देगा नहीं देगा, पता नहीं ये स्कोर ले भी पाएगा कि नहीं पाएगा, तो मैं इसको अभी कमिट कर दूं, कल को ये जीआरई ना कर पाए, तो वो फिर आपके साथ कमिटमेंट नहीं करेंगे। जस्ट टू समराइज, देखें ये जो एप्लीकेंट है इससे लेसन लर्नड ये है कि नंबर वन, रिसर्च पेपर्स एंड पब्लिकेशंस इज डेफिनेटली समथिंग जो कि आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है टू गेट फुली फंडेड एडमिशन ऑफर्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक विद योर एप्लीकेशन, विद योर टाइमिंग एंड द प्रोग्राम्स दैट यू आर अप्लाइंग टू। अगर आप सारे वो प्रोग्राम्स में अप्लाई करना शुरू कर देंगे जहां पे जीआरई इज नॉट रिक्वायर्ड, तो देन यू आर इन फॉर सम स्टिफ कंपटीशन। और अगर आप जीआरई से भागने के चक्करों के अंदर अपना वो करेंगे, तो ये देखें जिस तरह इस एप्लीकेंट के साथ हुआ है, पूरा एडमिशन साइकिल जाया होगा, पूरा साल जाया होगा, पैसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अलहदा जाया होंगे। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी थोड़ी सी विजडम के अंदर रहते हुए जीआरई दें। प्रोग्राम सिलेक्शन जो है वो ऑल राउंडेड होनी चाहिए, उसके अंदर हर किस्म का प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करें। टेक योर जीआरईज, मेक श्योर यू गेट अ गुड स्कोर, मेक श्योर यू वर्क ऑन योर एप्लीकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंस, हर चीज आपकी उसको बिल्ड करने के ऊपर काम करें। जीआरई इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, बट इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस के जिसकी वजह से इस वक्त कंपटीशन कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो मेरा मेन पर्पस आपको इस वीडियो के अंदर यही एजुकेट करना है कि डू नॉट रन अवे फ्रॉम दिस एग्जाम, इट कैन हेल्प you to get fully funded position into a lot of the programs which still require the GRE exam.